हेलो एवरीवन। तो आज हम एथिक्स टर्मिनोलॉजी की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आज हम किसी लीगल डेफिनेशन से नहीं बल्कि सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझेंगे सो डैट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ पाए। सबसे पहले तो एक यूपीएससी स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द कमिटमेंट टू अपहोल्ड द वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स enshrined in the constitution even above personal beliefs, public opinion और पॉलिटिकल प्रेशर। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ना कि भीड़ की आवाज़, पॉलिटिकल प्रेशर या किसी व्यक्ति की पर्सनल सोच से। अब इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे। पहला एग्जांपल क्रिकेट रूल बुक का ले लेते हैं। सोचिए वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, पूरा स्टेडियम एक ही आवाज़ लगा रहा है, नॉट आउट नॉट आउट। लेकिन थर्ड एम्पायर रिप्ले देखकर बैट्समैन को आउट दे देता है। क्या एम्पायर ने क्राउड की बात मानी? नहीं, उसने सिर्फ रूल बुक फॉलो किया। अगर एम्पायर क्राउड की आवाज़ सुनने लगे तो मैच कभी फेयर नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह एक देश भी पब्लिक इमोशंस या मेजॉरिटी के प्रेशर से नहीं चल सकता। उसके पास एक ही रूल बुक है और वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, सबको इसी रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ता है। क्राउड इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक परिवार है, ठीक है। एक परिवार में सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि घर की बेटी को कॉलेज नहीं भेजना चाहिए। पूरा परिवार इस बात से सहमत है, लेकिन क्या ये फैसला आपका सही हो जाएगा उस फैमिली का? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर नागरिक को इक्वालिटी, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए, मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती। अगर मेजॉरिटी किसी व्यक्ति के अधिकार छीन रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास किसी कम्युनिटी की पीसफुली रैली की परमिशन का एप्लीकेशन आता है। सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेशर बनाते हैं कि परमिशन मत दीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ प्रेशर देखकर फैसला करेगा तो वो पब्लिक प्रेशर फॉलो करेगा, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से फैसला करेगा तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी। एक सिविल सर्वेंट का पहला कर्तव्य किसी नेता, भीड़ या सोशल मीडिया के प्रति नहीं होता। उसका पहला कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना नहीं है। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रूल ऑफ लॉ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को पर्सनल बिलीव्स, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल प्रेशर से ऊपर रखना। तो एक लाइन हमेशा याद रखिए, क्राउड की आवाज़ बदल सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य नहीं बदलते, और इसी सोच को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो आई होप आज कुछ एग्जांपल्स के साथ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम इसी सीरीज़ में हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसको भी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह एथिक्स की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। थैंक यू सो मच।